मांगत तुलसी दास कर जोड़े, मांगत तुलसी दास कर जोड़े, बसो राम सिय बसो राम सिय बसो राम सिय मानस मोहे गाए गणपति जगवंदन गाए गणपति जगवंदन शंकर सुवन मालिक शंकर सुवन मालिक नंदन अखंड मंडलाकारं व्याप्तं चराचरं तत्पदं दर्शितं तस्मै श्री गुरवे नमः। ज्ञानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोत्तमम् मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं अखंडानंदमोदाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद तस्मै श्री गुरवे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं तस्मै श्री गुरवे गणपतिर्विघ्नराजो नंदतुल्यो गजाननः जय महापुरुष हे एकदंतो विनायकश्चारुकर्णं पशुपालो भवात्मजः द्वादशेतानि नामानि विश्वं तस्य भवेद्यवश्यं मातर्विघ्नं भवेत् सत्यरूपं सत्यसर्वं सत्यनारायणं हरे जप सत्यत्वेन जगतस्तं सत्यं त्रैलोक्य चैतन्यमादिदेव श्रीनाथ विष्णु भवज्ञाने प्रातः संस्मृतो प्रियाम् संसार यात्रा वर्तेष्ये भद्रकाली कृपालिनी दुर्गा ध्यान शिवा गात्री स्वाहा स्वाहा शुभदा शांता सर्वा कुलवर्धना आयुर्वलं यशो गुरुदेव नमोस्तुते। ओंकारं बिंदु
तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदमोचनं चैव मुक्ताय नमः। ॐ श्री रामाय नमः। प्रभुवे नमः। ॐ श्री हरि गोविंद चैतन्य सद्गुरुवे नमः। ॐ श्री चन्द्र परम गुरुवे नमः। ॐ श्री नित्यानंद सिद्ध योगिने नमः। ॐ श्री सूर्यानंद सिद्ध योगिने नमः। ॐ श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। ॐ सूर्यादिनम्रेभ्यो नमः। ॐ इन्द्रादिदशदिक्पालदेवताभ्यो नमः। ॐ सर्वेभ्यो देवेभ्यो श्वासा खाली आप है तीन लोक नामो। ऐसे महंगे मूल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक पढ़कर नहीं काहे धूली विनाश। 14 लोक पढ़कर नहीं काहे धूली विनाश। चलो चलो सब कोई कहे कि पहुंचे बिरला कोई। एक कण के अरदानी राम राम जपते रहूं। जब लग घट में प्राण तब हम दीन ध्यान के। मनक पड़ेगी माला तो कर में फिरे फिरे मुख माई। मनवा तो दस दिशे फिरे ये तो सुधर नहीं। मनवा तो दस दिशे फिरे ये तो सुधर नहीं। चट्टी चट्टी देख के दया तेरा वो पाटन के बीच में साबित बचाना। दो पाटन के बीच में साबित बचाना। कल करे सो आज करे सो अब पल में अपने होएगी मुहरी करेगा कब। राम नाम की लूट है प्रभु ज्ञान की लूट है। लूट सके तो अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे। मैं जानू पढ़ना भला पढ़ने से भले राम नाम सो प्रीत कर आवे निंदो।
नाम सो प्रीति कर भावे निंदो। परम पवित्र आत्माओं, सत्संग मंडल, सिद्ध योग सत्संग मंडल मैं जानो पढ़ना भला, पढ़ने से भल योग, राम नाम सो प्रीति कर भावे निंदो लोग। कि मैं पहले पढ़ना अच्छा समझता था, परंतु अनुभव से पता चला कि पढ़ने से अच्छा तो योग परमार्थ साधना है। क्योंकि जब तक पढ़कर आप साधना नहीं करेंगे तो पढ़ना और सुनना बेकार हो जाता है। और चाहे अज्ञानी लोग निंदा ही क्यों ना करें, परंतु तू आंतरिक अविनाशी राम नाम से प्रेम कर। अपने आप को ये मनुष्य समझाता है कि तू अविनाशी राम नाम से प्रेम कर। दूसरे चाहे निंदा करते रहे, क्योंकि वो अज्ञानी होते हैं, उनको इस मार्ग का पता नहीं होता। इसी से जीवन का कल्याण होगा। उस प्रभु से प्रेम करना, सच्चा प्रेम सच्चे हृदय से। नहीं कागज नहीं लिखनी, नहीं अक्षर है सोए, बात ही पुस्तक छोड़ के पंडित कहिए सो। बात ही पुस्तक छोड़िए पंडित कहिए सो। प्रभु के चिंतन में, ध्यान में ना कागज की आवश्यकता होती है, ना लेखनी की आवश्यकता होती है। वह लेखनी से कागज पर नहीं उतारा जा सकता। प्रभु का जो आनंद है, जो प्रेम है, क्योंकि वह अक्षर समूह से मुक्त है। वो ईश्वर का जो साक्षात्कार है, या उसका जो अनुभव है, या उसका जो स्पंदन है, वो अक्षर समूह से मुक्त है, परे है। अतः पुस्तक का पढ़ना छोड़कर जो उस परमात्मा का राम उस ध्यान, प्रभु का ध्यान करता है, उसका चिंतन करता है, हमें उसी को पंडित समझना चाहिए। जो साधक है, केवल पोथी पढ़ने वाला पंडित नहीं है। जो सही में, जो यथार्थ में उस परमात्मा की साधना करता है, उसको जानता है, उसका अनुभव करता है, वही पंडित है। पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, बुद्धिमान। धरती अंबर नाहता तो को पंडित मुहूर्त था पिया के चांद सूरज मुहूर्त था पिया के चांद सूरज प्रकाश। आदि गणी आदेश पुण्या तुलसी संगत साधकी कटे को अपना। तुलसी संगत साधकी कटे को अपना। तो पुण्यात्माओं, आत्मोन्नति के लिए सदाचार का होना बहुत ही आवश्यक है। कि जो यमलोक में नहीं जाना चाहते, तो उनको सदाचार के द्वारा, अपना सदचरित्र के द्वारा अपना जीवन पवित्र बनाते हुए हरि का ध्यान करना, विष्णु जी का ध्यान करना है। यम और उनके दूत का, जमदूत का जो संवाद हुआ, जम गीता नाम से जो कल उस ज्ञान की चर्चा हुई थी, उनके संवाद रूप में, तो जो हरि का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, शास्त्रानुसार चलते हैं, जीवन पवित्र बनाते हैं,
तो उनको जमदूत लेने नहीं आते, जमदूत दूर से चले जाते हैं, वो सीधे परम धाम में जाते हैं, प्रभु के परम पद को प्राप्त होते हैं। और विष्णु जी को उनकी आज्ञा है कि जो मेरे परम भक्त हैं उनको आप दुखी नहीं करना, उनको नहीं लाना, यमलोक में नहीं ले जाना, क्योंकि वो मेरे ही परम धाम में आने के योग्य हैं। तो अब वो चरित्र कैसा होना चाहिए इस मनुष्य का, जिसके द्वारा उस आप ब्रह्म ज्ञान को धारण कर सकें? वो तो इस आपके अंदर वो योग्यता होनी चाहिए, वो गुण होने चाहिए, जिनके द्वारा आप साधना करके उस परम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं। तो जो आधार है वो क्या है, आधार क्या है आपकी उन्नति का? तो श्री मनु जी ने मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए प्रधान 10 बातें बतलाई हैं। मनुष्य जब चरित्रवान नहीं होता, जब तक तब तक उसका कल्याण नहीं होता, उसको सही रास्ता नहीं मिलता, साधना नहीं कर सकता, उसका आचार विचार नहीं बदल सकता। तो 10 बातें क्या है वो? धृति, क्षमा, दशो अस्तेयम, शोचम, इंद्रियम निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोधो, दशकम, धर्म लक्षणम। ये 10 धर्म के लक्षण हैं। इस संस्कृत वेद शास्त्र पुराण जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, मनुष्य के कल्याण के योग्य जो ग्रंथ हैं, जो ज्ञान है, वो सारा संस्कृत भाषा में है। तो संस्कृत भाषा सर्वोत्तम भाषा है, विश्व की देव भाषा है, देव वाणी है, और इसके सुनने से भी कल्याण होता है, पढ़ने सुनने से भी मनुष्य को वो दिव्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, उसको लाभ होता है। और जो अच्छी प्रकार इनका स्वाध्याय करता है, जानता है, तो उसका तो परम कल्याण हो जाता है। हम कहते हैं कि 10 लक्षण क्या है? पहला है धृति। धृति कहते हैं भारी कष्ट करने पर भी धैर्य नहीं खोना, धैर्य का त्याग नहीं करना, बड़ी से बड़ी भयंकर से भयंकर विपत्ति आने पर भी। और क्षमा, कोई अपराध कर दे तो उसको क्षमा कर देना, उसका बदला लेने की इच्छा ना करना, और अपराध को सहन कर लेना क्षमा है। और दम, मन को वश में करके उसे अपने नियंत्रण में रखना, इसको दम कहते हैं। ये भी गुण मनुष्य के अंदर होना चाहिए। धृति, क्षमा, दम और अस्तेय, दूसरे के स्वतों पर चोरी, ठगी, बेईमानी आदि किसी प्रकार से भी अपना अधिकार नहीं जमाना, किसी की संपत्ति पर, किसी के अधिकार पर। और इसको कहते हैं अस्तेय, चोरी नहीं करना। आगे आ गया शौच, मतलब शौच शुद्धि, सदाचार, सद्गुण आदि के द्वारा मन, बुद्धि, इंद्रियों को और शरीर को सब प्रकार से पवित्र रखना। शरीर क्योंकि ईश्वर का निवास स्थान है, इसको दूषित नहीं करना चाहिए, बुरे विचारों के द्वारा, बुरे कर्मों के द्वारा इसको अपवित्र नहीं करना है, इसको पवित्र बनाना है, ताकि ईश्वर आपके हृदय में विराजमान हो सके। इंद्रिय निग्रह, विषयों में विचरण करने वाली इंद्रियों को अपने अधीन रखना, इंद्रियों के अधीन नहीं होना, इंद्रियों को अपने वश में करना। तो धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा आप इंद्रियों को वश में कर सकते हो, अच्छी संगति के द्वारा। जैसी संगति होगी आपके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ेगा, उसी के अनुसार आपकी इंद्रियां वैसे ही प्रभाव में आएगी जैसा आप संग करेंगे। और धी, इंद्रिय निग्रह बहुत जरूरी है। फिर धी, बुद्धि को तीक्ष्ण और सात्विक बनाना, बुद्धि को तीक्ष्ण और सात्विक बनाना, उसके लिए आपको सात्विक पवित्र आहार करना पड़ेगा। शुद्ध कमाई का पवित्र आहार उचित मात्रा में,
शरीर को अच्छा लगने वाला, शरीर के लिए हितकारी जो भोज्य पदार्थों उनको उनका सेवन करना। विद्या जिससे परमात्मा का यथार्थ अनुभव हो उसको विद्या कहते हैं। और ऐसा सात्विक ज्ञान प्राप्त करना जिससे आपका परम कल्याण हो, परमात्मा की प्राप्ति हो, उस अध्यात्म विद्या का श्रवण करना, उसका स्वाध्याय करना, उसका मनन करना, उसका अभ्यास करना, उसको अमल में लाना, साधना में लाना विद्या। और फिर 9वां है सत्य। जो बात जैसी सुनी समझी और देखी गई हो, जैसी सुनी समझी देखी गई हो, उसमें कोई मिलावट ना हो, उसमें कोई शर्म ना हो, उसमें कोई बेईमानी ना हो, उसी को निष्कपट और विनय भाव से निष्कपट भाव से और दूसरों का कल्याण करने वाली जो वाणी हो, उसको यों की त्यों यथार्थ कहना, उसने उससे ना अधिक कहना और ना कम कहना। और अक्रोध के मन के विपरीत घटना को प्राप्त होने पर उसे ईश्वर का विधान मानकर संतुष्ट रहना। जब कोई भी घटना घटती है तो मनुष्य सुखी दुखी होता है, पर उसको ईश्वर का विधान समझकर सम रहना, स्थिर रहना, क्रोध नहीं करना, किसी पर क्रोध ना करना, ये धर्म के 10 लक्षण हैं। और इनके बिना आपका जो योग मार्ग है वो सिद्ध नहीं होता। तो इनको अनुभव में लाना है, तभी आप सही इंसान बन सकते हैं। और सही मानव बनने के बाद ही आपका कल्याण का रास्ता शुरू होता है। तो महर्षि पतंजलि जी ने मनुष्य के चरित्र निर्माण के लिए जो यम नियमों के नाम से आदेश दिया है, योग प्रदीप में यम नियमों का बड़े अच्छे ढंग से, बड़े विस्तार से उन्होंने बताया है कि मनुष्य के जीवन की नींव क्या है। तो यम और नियम आपके ये आधार हैं। और वह भी इससे मिलता जुलता सा ही है। वह कहते हैं अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह जमा। ये पहले भी इसका वर्णन हुआ है, उपनिषदों में भी वर्णन आया है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, ये 5 यम है। इनका तो यथावत पालन आपको करना ही है। शौच, इनके द्वारा शरीर की शुद्धि होती है। शरीर की शुद्धि हुए बिना आप ना ध्यान कर सकते हैं, ना योग साधना कर सकते हैं, ना संसार के सुख भोग सकते हैं, ना संसार के कार्य कर सकते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि नियमः। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये आपको प्रतिदिन इनका सेवन करना चाहिए नियमित रूप से। इसलिए बार बार ये बताया जाता है कि यम नियमों का पालन केवल ये सुनने के लिए नहीं है, इसको आपने धारण करना है, अभ्यास करना है, साधना करनी है। भगवान श्री कृष्ण ने मानव चरित्र के निर्माण के लिए उत्तम गुण और आचरणों को लक्ष्य में रखकर दैवी संपदा के नाम से गीता के 16वें अध्याय के पहले, दूसरे, तीसरे श्लोकों में ये उन्होंने दिव्य ज्ञान दिया हुआ है अर्जुन को। अर्जुन के माध्यम से सब प्राणियों के लिए वो ज्ञान है, सबको उनका उस ज्ञान का अनुसरण करना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए। अभ्यम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागा शांतिर्पैशुनम दया भूतेषु लोलुप्तुम मार्दवम ह्रीर्चापलम तेजः क्षमा धृतिः शौचम द्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम धैर्यम् अभिजातस्य भारत। तो इनका भावार्थ है कि भय का सर्वथा अभाव, अंदर किसी भी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। अंतःकरण की पूर्ण निर्मलता, पूर्ण शुद्धि, पूर्ण पवित्रता, अंतःकरण आपका बिल्कुल निर्मल शीशे की तरह होना चाहिए।
और तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति, उस परिपूर्ण ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, उस तत्व ज्ञान के लिए ध्यान योग में निरंतर दृढ़ स्थिति होनी चाहिए, पक्का निश्चय होना चाहिए। और सात्विक दान, इंद्रियों का दमन। और दान भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस, तामस। सात्विक दान होता है कि अंतःकरण की पवित्रता से, श्रद्धा से, प्रेम से, और चाहे थोड़ा दो, बिल्कुल श्रद्धा भक्ति भाव से, और बिल्कुल पवित्र, उत्तम और कोई पवित्र वस्तु, नई वस्तु दान में देनी चाहिए यथाशक्ति। जरूरी नहीं है कि आप वो कोई बंधन है दान देने का, पर अपने अंतःकरण के अनुसार, अपने हृदय की श्रद्धा प्रेम के अनुसार, और यो कल्याण की भावना से, बिना किसी अहंकार के प्रभु प्रीत्यर्थ जो दिया जाता है वो सात्विक दान होता है। और किसी को भी कभी सड़ा गला, प्राणा या ऐसे अशुद्ध अपवित्र कोई भी वस्तु नहीं देनी चाहिए। थोड़ी दो पर पवित्र दो, और नहीं दो। इंद्रियों का दमन, इंद्रियों पर काबू पाना, इंद्रियों पर निग्रह करना, इन पर विजय प्राप्त करना, इनका दास नहीं बनना, इनको अपना दास बनाना। और भगवान, देवता और गुरुजनों की पूजा, इनमें पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए। इनकी पूजा भगवान की, देवताओं की और गुरुजनों की। और अग्निहोत्र आदि उत्तम कर्मों का आचरण, मतलब गृहस्थ में रहते हुए या किसी भी आश्रम में आप रहें तो अग्निहोत्र अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अग्निहोत्र के द्वारा ये परमात्मा को या इस पूरे ब्रह्मांड की तुष्टि के लिए, तृप्ति के लिए, वो जो आप अग्नि में जो आहुति डालते हैं तो उससे ये सारे देवता तृप्त होते हैं, सृष्टि के जितने भी अंग हैं वो पुष्ट होते हैं। उत्तम कर्मों का आचरण और वेद शास्त्रों का अभ्यास, वेद शास्त्रों को सुनना, मतलब जो समय आप वेद शास्त्रों को सुनने में, प्रभु की चर्चा में, सत ज्ञान में आप अच्छे कर्मों में लगाएंगे, वही समय आपके काम आएगा, बाकी व्यर्थ जाता है सारा। शास्त्रों का अभ्यास तथा भगवान के नाम और गुणों का कीर्तन, बार बार उनका उच्चारण करने से अंदर की ईश्वर का जो नाम है, चिंतन है, उसका करने से क्या होता है कि अंदर की शक्ति, ऊर्जा ग्रंथियां जागृत होती हैं और मनुष्य को वो ताकत और वो योग्यता मिलती है ईश्वर प्राप्ति की। और स्वधर्म पालन के लिए कष्ट सहन और शरीर तथा इंद्रियों के सहित अंतःकरण की सरलता, शरीर और इंद्रियों की और अंतःकरण की में सरलता होनी चाहिए। मन, वाणी और शरीर से किसी प्रकार भी किसी को कभी जरा भी कष्ट ना देना, ऐसा भाव रखना चाहिए। और यथार्थ और प्रिय भाषण, अपना अपकार करने वाले पर भी क्रोध नहीं करना, और कर्मों में स्वार्थ और कर्तापन के अभिमान का त्याग, कर्मों में जो स्वार्थ या आसक्ति होती है उसका त्याग, और अभिमान का भी त्याग करना है। अंतःकरण की उपरति अर्थात चित्त की चंचलता का अभाव, चित्त में जो चंचलता है, जो बानर की तरह चित्त इधर उधर भटकता रहता है, उसका अभाव होना। और किसी की भी निंदा और दोष दर्शन ना करना, कोई अच्छा है बुरा है उसकी कभी भी निंदा स्तुति नहीं करना, किसी की भी निंदा नहीं करना, दोष नहीं देखना। तो ऐसा करने से क्या होता, निंदा करने से या दूसरों में दोष देखने से क्या होता है कि अपनी ताकत कम होती है, अपना जो ताप है, शक्ति है, ज्ञान है, वो घटता है, और दूसरे के पाप कम होते हैं, अपने को उसके पाप लगते हैं। सब भूत प्राणियों में हेतु रहित दया, ये बिना स्वार्थ के सब पर दया करना, सबकी यथा योग्य सहायता करना। इंद्रियों का विषयों के साथ संयोग होने पर भी
उनमें लिप्यमान ना होना, उनसे बचने की कोशिश करना। अगर विषयों का संयोग होता भी है तो उसमें लिप्त नहीं होना है। और कोमलता, लोक और शास्त्र से विरुद्ध आवरण में लज्जा और व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव, व्यर्थ की चेष्टाएं, व्यर्थ का जो आचार है, व्यवहार है, वो नहीं करना। तेज, क्षमा, धैर्य, शौचाचार और सदाचार के द्वारा बाहर की शुद्धि, और किसी में भी शत्रु भाव का ना होना, और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव। अगर लोग आपकी कोई मान सम्मान देते हैं तो उसमें अब अभिमान नहीं करना है, अभिमान किया तो पतन हो जाता है। और ये सब हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर पैदा हुए पुरुष के लक्षण हैं। ऐसे जिसमें गुण हो तो वो दैवी संपदा वाला पुरुष है, उसको उस हरि का भक्त समझना चाहिए। श्रुति, स्मृति, इतिहास और पुराणों में मानव चरित्र निर्माण के लिए हेतुभूत जिन आदर्शों का बहुत विस्तार से वर्णन किया हुआ है, और उन सब को भगवान ने गीता में सार रूप से संक्षेप में बतलाया है। इसलिए गीता का ज्ञान बहुत ही महत्वपूर्ण है। सारी श्रुतियों, स्मृतियों में, वेदों में, पुराणों में जो ज्ञान है, भगवान कृष्ण जी ने वो सार रूप में उस गीता में बता दिया है। तो इसलिए गीता का स्वाध्याय बार बार करना चाहिए, अच्छे ढंग से करना चाहिए, और ताकि जितनी बार आप पढ़ेंगे, सुनेंगे, नया नया ज्ञान आपको मिलेगा, और उसमें साथ साथ में अभ्यास भी करना है। तो इस प्रकार भाषा, देश, खान पान, चरित्र, इन चारों के समूह को ही संस्कृति कहते हैं। संस्कृति क्या है? भाषा, वेशभूषा, खान पान और चरित्र, इन चारों के समूह को संस्कृति कहते हैं। अतः मनुष्य को उपयुक्त भारतीय संस्कृति के आदर्श, सद्गुण, सदाचार को अपने जीवन में अच्छी प्रकार उतारना चाहिए, अच्छी प्रकार जीवन में लाना चाहिए इसे। और यही मनुष्य की मनुष्यता है, और इसके बिना ना तो मनुष्य ही नहीं, पशु के समान है। और नीति शास्त्र में बताया गया है, येषा न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलं न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। येषा न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलं न गुणो न धर्मः ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगश्चरन्ति। कि जिसमें ना विद्या है, ना तप है, ना दान है, ना शील है, ना सदाचार है, ना गुण है, ना धर्म है, वह इस मनुष्य लोक में पृथ्वी पर भार बने हुए मनुष्य रूप में पशु ही फिर रहे हैं। समझो वो पशुओं के समान ही हैं। इसलिए मनुष्य को मनुष्यता के अनुरूप आचरण करना चाहिए। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, तंद्रा, नास्तिकता, दुर्गुण, दुराचार और विषयासक्ति, मान बढ़ाई और शरीर के आराम की इच्छा, ये सब मनुष्यता को नष्ट करने वाले हैं। ये जितने भी ये बताए हैं, ये सब मनुष्यता को, मानवता को नष्ट करने वाले हैं। निद्रा और आलस्य के कारण मनुष्य करने योग्य कर्मों का त्याग कर देता है, और प्रमाद के कारण ना करने योग्य कर्मों को करने लगता है, तथा नास्तिकता के कारण मनुष्य ईश्वर, धर्म, शास्त्र और परलोक को नहीं मानता, जिससे मनमाना आचरण करने लगता है। तो मनुष्यता, मानवता, इंसानियत जो है वही मनुष्य का परम धर्म है। जब तक मनुष्य में इंसानियत नहीं आती, मानवता नहीं आती है, तो उसको उस परमात्मा का, उस ईश्वर का
वो जो निराकार परिपूर्ण ब्रह्म है उसका साक्षात्कार नहीं होता। अब दुर्गुण दुराचार, ये बुरी आदतें हैं, जहाँ दुराचार है, गलत आचार विचार है और आसुरी संपदा को धारण करके मनुष्य पथ भ्रष्ट हो जाता है। गलत सोच के कारण मनुष्य का जीवन नष्ट हो जाता है। मान बढ़ाई प्रतिष्ठा में फंसकर मनुष्य दंभी और पाखंडी बन जाता है और पाखंड जो है ये जीवन को बर्बाद कर देता है। मनुष्य जीवन का जो असली लक्ष्य है उससे ये जीव भटक जाता है तथा शरीर के आराम और भोगों में फंसकर ना करने योग्य पाप कर्मों में प्रवृत्त हो जाता है। लोग किसी के भी प्रति मन वाणी और शरीर से किसी का भी कभी भी बुरा नहीं सोचना है। सब में उसका जो प्रकाश देखना है, जो वो परम शक्ति जो है, परम ब्रह्म परम तत्व जो सबका कारण है। इसलिए अपना कल्याण चाहने वाले मनुष्यों को इन सब का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। बुरी आदतों का, बुरे कर्मों का, बुरे विचारों का, बुरे चरित्र का सदा त्याग करना चाहिए, तभी आप सही इंसान बन सकते हैं। तो धर्म इंसानियत ही धर्म है, मानवता ही धर्म है। तो धर्म कोई संप्रदाय नहीं है, धर्म मनुष्य का आधार है उसके जीवन का। और सृष्टि के आदि में मनुवादी महर्षियों ने संसार के परम भले के लिए वेदों के आधार पर 4 वर्णों और 4 आश्रमों की व्यवस्था की है। जो समाज का संगठन किया है, ये समाज अच्छे ढंग से रहेगा, अच्छा आचरण करेगा, एक दूसरे का भला करते हुए वो अपने कल्याण को प्राप्त होगा, उस परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। वह हम लोगों के शरीर, समाज, व्यापार और देश के लिए परम हितकर है। ये वर्ण व्यवस्था उन्होंने की है आश्रमों की, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, फिर उसके बाद संन्यास आश्रम जो तपस्या का होता है। अतः सब लोगों को अपने अधिकार के अनुसार उन धर्मों का जथामत पालन करना चाहिए जो सबके कल्याण के लिए होता है। कोई भी क्रिया, कोई भी कर्म जो है वो जो सबके कल्याण के लिए हो, भले के लिए हो, उसका आचरण करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो इन शास्त्रों में, ग्रंथों में, जो भी पुराणों में जो भी दिया हुआ है वो मनुष्य के कल्याण के लिए है। तो मनु प्रोक्त वर्णाश्रम धर्म का स्वरूप संक्षेप में इस प्रकार समझना चाहिए। इस सारे शास्त्रों में, धर्म शास्त्र किसी भी अपने संप्रदाय का जो शास्त्र है वो अच्छा ही रास्ता बताता है, पर उस पर चलता कोई नहीं, चलने वाले का कल्याण होता है। अब कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, तो माता पिता को उचित है कि 5 वर्ष का हो जाने पर बालक को ऋषि कुल या गुरुकुल में प्रेषित कर दे, उसमें रख दे गुरुकुल में, जहां से वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करे। जो शिक्षा देने वाले लोग हैं उनके पास रखे, अथवा अपने घर पर ही रखकर दूसरों से या स्वयं विद्या पढ़ाए और कम से कम 10 वर्ष उसे शिक्षा दें। कम से कम 10 वर्ष तक शिक्षा जरूर देनी चाहिए। लालित 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते दु खोड़शे वर्षे पुत्रे मित्र स्वमाचरेत। पुत्र का 5 वर्ष तक लालन पालन करे, 5 वर्ष तक उसको डांटना, मारना, पीटना नहीं चाहिए, उसका अच्छी प्रकार लालन पालन करना चाहिए। उसके बाद 10 वर्ष तक उस पर शासन करे, उस पर निग्रह करे। 5 से 10 वर्ष की आयु तक उसको अच्छे संस्कार सिखाए, उठना, बैठना, बोलना इत्यादि जो संस्कार है उसको देने चाहिए। किंतु जब वह 16 वर्ष का हो जाए तब उसके साथ मित्र की भांति बर्ताव करना चाहिए, तो फिर उसका जीवन अच्छा बनता है। मतलब माता पिता ही बच्चों को संस्कार देते हैं, संस्कार अच्छे दिए होंगे तो माता पिता का भी बच्चे आदर सत्कार करेंगे, कहना मानेंगे। माता पिता को चाहिए कि वह बाल्यावस्था में ही बालकों को विद्या पढ़ाए, विद्या का अध्ययन कराए,
अच्छा ज्ञान दे, क्योंकि जो माता पिता अपने बालकों को विद्या नहीं पढ़ाते वह बालक के साथ शत्रुता का व्यवहार करते हैं और वह शत्रु के तुल्य होते हैं। इसलिए बच्चों को शिक्षा देना बहुत ही आवश्यक है। किताबी शिक्षा के साथ साथ उसको अपने जो धार्मिक शिक्षा है, जो उसके संस्कार है, व्यवहारिक शिक्षा जरूर उसको देनी चाहिए। माता शत्रु पिता बैरी जैन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्य हंस मध्य बको जथा। माता शत्रु और पिता बैरी के समान है, जिसने अपने बालक को विद्या नहीं पढ़ाई, सच्चा ज्ञान नहीं दिया, सच्चा मार्गदर्शन नहीं दिया। क्योंकि बिना पढ़ा हुआ बालक सभा में वैसे ही शोभा नहीं पाता जैसे हंस के बीच में बगुला शोभा नहीं पाता। इसलिए उसको संस्कारी विद्या भी देनी चाहिए और उसको हर प्रकार की विद्या का ज्ञान कराना चाहिए। तो बालक का क्या कर्तव्य है कि वह गुरु के जहाँ जो पढ़ाने वाला है उसके यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम धर्म की शास्त्र विधि के अनुसार जो ग्रंथों में दिया हुआ है उसके अनुसार यथाधिकार, जैसे यज्ञोपवीत संस्कार है, करता हुआ वेदाध्ययन करे, वेदों का अभ्यास करे, शास्त्रों का अभ्यास करे, ग्रंथों का पुराणों का अभ्यास करता हुआ विद्या का अभ्यास करे, शास्त्रों का तथा अनेक प्रकार की भाषा और लिपियों का भी ज्ञान प्राप्त करे। मतलब जितना हो सके वो अच्छा ज्ञान प्राप्त करे और यथाशक्ति गुरु को यथाशक्ति जो भी दीक्षा लाकर उसको गुरु के समर्पित कर दे और गुरु का दिया हुआ भोजन स्वयं करे, ये मनु जी ने कहा है। अशय सा समाहत्य तु तदवेक्ष यादर्थ मायाया निवेद्यं गुरुवे अशन्या दाचम्यं प्रंग मुखं शुचि। कैसे कि नित्य प्रति गुरु को नमस्कार करे, जो शिक्षा देने वाले हैं उनकी आज्ञा का पालन करे, उनकी सेवा करे, उनकी आज्ञा का पालन करके ब्रह्मचर्य का पालन करे और उसे तत्परता के साथ शिक्षा और विद्या के अध्ययन से विशेषतया मन लगाना चाहिए। मतलब विद्या मन लगाकर पढ़नी चाहिए, क्योंकि बाल्यावस्था ही विद्या ग्रहण करने का उत्तम समय होता है और बाद में मनुष्य को स्मरण शक्ति कम होती चली जाती है, तो वो फिर विद्या का अभ्यास नहीं कर सकता। तो जो बालक बाल्यावस्था में विद्या नहीं पढ़ता और शिक्षा ग्रहण नहीं करता तथा किसी बुरी क्रियाओं के द्वारा अपना शरीर नष्ट कर देता है, उसे सदा के लिए पश्चाताप करना पड़ता है। मतलब बुरी आदतों से अपने जीवन का जो पतन करता है या बुरी आदतें डाल लेता है, तो उसको सारी उम्र पश्चाताप करना पड़ता है, जन्म जन्मांतर उसको पछताना पड़ता है। तो शिक्षा ग्रहण करना, विद्या का अभ्यास करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये तीनों उसके इस लोक और परलोक में बहुत ही लाभदायक होते हैं। तो पहले 25 वर्ष तक अच्छे प्रकार मनुष्य को विद्या का अभ्यास कर लेना चाहिए। तो इस जो ब्रह्मचर्य के नियम हैं उनके बिना आयु, बल, बुद्धि, तेज, कीर्ति और यश का विनाश होता है और मरने के बाद दुर्गति होती है। जो शास्त्रों में या ग्रंथों में लिखा हुआ है वो पूरा अनुभव करके सच्ची बातें लिखी हैं, उसका जब तक आप अनुसरण नहीं करेंगे तब तक मनुष्य का कल्याण नहीं हो सकता। तो अपने अंदर रहने वाले परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मनुष्य को अपने अंदर वो योग्यता बाल्यकाल से ही प्राप्त करनी चाहिए, उसका अभ्यास करते रहना चाहिए। इसलिए बालकों को शिक्षा और विद्या प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयत्न करना पड़ता है। और विद्या का अर्थ है कि नाना प्रकार की भाषा और लिपियों का ज्ञान तथा शिक्षा का अर्थ है उत्तम गुण और उत्तम आचरणों को सीखकर। उत्तम गुण सीखने हैं, अच्छा आचार विचार व्यवहार सीखना है और अपने जीवन में उसको अमल में लाना है
और ब्रह्मचर्य के पालन का अर्थ है कि सब प्रकार के बुरी आदतों का त्याग करना है आपने, और ब्रह्म के स्वरूप में विचरण करना, परमात्मा के स्वरूप का मनन करना। तो परमात्मा आपके हृदय के अंदर, हृदय रूपी गुफा में शरीर के अंदर ही विराजमान है। तो जब तक आप अंदर नहीं झांकेंगे, अंतर ध्यान नहीं करेंगे, ध्यान करने का एक तरीका है कि जो श्वास आप लेते हैं, श्वास के साथ आपने अंदर जाना है, श्वास के साथ ही बाहर आना है, श्वास पर नियंत्रण रखना है आपने। जैसे कोई भी शब्द ले लो, जैसे ओम है, राम है, कोई भी दो शब्द ले लें, एक अक्षर के साथ अंदर और दूसरे के साथ बाहर, मानसिक रूप से। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो श्वास की गति चलती है, श्वास की गति के साथ अपने ध्यान को अंदर ले जाना है, मन को, और श्वास के साथ ही बाहर आना है। उसका निरंतर जो है जाप करना है। ये माला जो है आपके अंदर हर समय 24 घंटे चलती रहती है। केवल इस माला का आपने ध्यान करना है, श्वास रूपी माला का। इसमें दूसरी माला की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो हाथ में लेकर मनुष्य फेरता है, माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही, मनवा तो 10 दिशा फिरे, जे तो सुमिरन नहीं। तो मन भटकता रहता है, मनुष्य का ध्यान कहीं रहता है, मन कहीं रहता है, शरीर कहीं रहता है। तो फिर कैसे उस परमात्मा के प्रकाश को आप प्राप्त करेंगे? वो बल, वो ताकत, वो शक्ति आपके अंदर, वो रूहानी शक्ति आपके अंदर नहीं आएगी जब तक मन, वाणी और कर्म आपका एक नहीं होगा। तो मन, वाणी, कर्म की एकता से ही आपने अपने आप का उद्धार करना है, कल्याण करना है। तो इसलिए वर्जेन मधुमासं च गंधम माल रसान स्त्रियाः शुक्तानि जानि सर्वाणि प्राणिना चैव हिंसनम् अभ्यंगम मंजनम चक्षुणो रूपनच्छन धारणम काम क्रोधं च लोभं च नर्तनं गीतवादनं द्यूतं च जनवादं च परिवादं तथा नृत्यं स्त्रीणां च प्रेक्षणालंबम् उपघातं परस्य च। ब्रह्मचारी के लिए क्या नियम है? शहद, मांस, सुगंधित वस्तु, फूलों के हार, रस, स्त्री और सिरके की भांति बनी हुई समस्त नशे वाली वस्तुओं का सेवन करना वर्जित है, तथा प्राणियों की हिंसा करना और बटन लगाना, आंखों को अंजना, जूते और शाते का उपयोग करना, तथा काम, क्रोध, लोभ का आचरण करना और नाचना, गाना, बजाना तथा जुआ, गाली गलौज और निंदा आदि करना और झूठ बोलना और स्त्रियों को देखना और उनका संग करना, इन सब का ब्रह्मचारी को सदा के लिए त्याग देना चाहिए। जब तक वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, जब तक दूसरे आश्रम में प्रवेश नहीं करता। तो पहले 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन होता है। तो जो अभ्यास आपने बाल्यकाल में या युवावस्था में किया होता है, वो सारी उम्र आपके उसका असर पड़ता है। तो इसलिए बचपन से ही यदि अच्छे काम किए हों, अच्छा संग किया हो, अच्छी संगति की हो, अच्छा अभ्यास किया हो, तो आपका सारा जीवन पवित्र बनेगा, सुखी बनेगा और निरोगी रहेंगे। और उसका ध्यान परमात्मा का, उस प्रभु का भी आपका ध्यान लगेगा प्रभु के चरणों में। और जब शरीर छोड़कर जाना है तो उसी परम पद को ये जीव प्राप्त होता है, उसको महान परमानंद को प्राप्त होता है। तो इसलिए बाल्यकाल से ही अच्छे संस्कार मनुष्य के अंदर होने चाहिए। तो लोग कहते हैं अभी क्या है, खाने पीने का समय है, बाद में भजन कर लेंगे। तो बुढ़ापे में रोग घेर लेते हैं, बीमारियां घेर लेती हैं। कोई भी साधन नहीं हो सकता, ना संसार का काम हो सकता है, ना परमात्मा का ध्यान हो सकता है। बीमारियों में ही तड़पता रहता है ये जीव, और फिर मृत्यु हो जाती है। और जहां जहां ध्यान रहता है वहां वहां ये भटकता रहता है, जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। तो उससे छूटने के लिए मनुष्य को प्रारंभ शुरू से ही अच्छे कर्म करने चाहिए।
अच्छी आदतें डालनी चाहिए और शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन बनाना चाहिए। तो यदि बालक घर पर विद्या का अभ्यास करे तो उसे माता पिता और आचार्य को उनकी सेवा करनी चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो कहते हैं कि पिता गार्हपत्याग्नि और माता दक्षिणाग्नि और गुरु आह्वान्य अग्नि है। ये 3 प्रकार की अग्नियां हैं। और पिता गार्हपत्याग्नि मानो, माता दक्षिणाग्नि है और गुरु आवाहनीय अग्नि है। ऐसा कहा गया है। ये तीनों अग्नियों का समूह अत्यंत श्रेष्ठ है। माता पिता और गुरु ये कल्याण करने वाले होते हैं, क्योंकि प्रथम जन्म देने वाले माता पिता हैं और संस्कार देने वाले गुरु हैं जो शिक्षा देते हैं। वो दो तो परम कल्याण करते हैं, इसलिए इनका वो आदर सत्कार करना चाहिए। इसलिए इनकी सेवा करने से मनुष्य भू भुव स्व तीनों लोकों को जीत लेता है, तीनों लोकों में विजय प्राप्त कर लेता है। इसलिए माता पिता और गुरुओं का सदा आदर सत्कार करना चाहिए। उनके आशीर्वाद से मनुष्य का जीवन बड़ा पवित्र बनता है। इमं लोकम मात्रे भक्ता पितृ भक्ता तु मध्यमम गुरु शुश्रूषास्तुमेवं ब्रह्मलोकं समनुष्यते। माता की भक्ति से मनुष्य इस लोक को, पिता की भक्ति से मध्य लोक को और गुरु की भक्ति से ब्रह्म लोक को ये जीव प्राप्त कर लेता है। इसलिए तीनों प्रकार की भक्ति की भावना मनुष्य के अंदर होनी चाहिए। तो उनकी सेवा को बालक के लिए परम तप कहा गया है, क्योंकि ये परम धर्म है और शेष सब उत्तम धर्म है। तो ये माता पिता का कर्तव्य है बच्चों को अच्छे संस्कार देना, नहीं तो ये असुर बन के सबको दुख देते हैं, माता पिता को भी और समाज को भी और अपना भी पतन कर डालते हैं, संस्कारहीन लोग। इसलिए इन तीनों की सेवा को बड़ा भारी तप कहा गया है। अतः इन तीनों की आज्ञा के बिना मनुष्य अन्य किसी मार्ग का अनुसरण ना करे, क्योंकि ये सदा बालक का हित चाहते हैं। पिता से माता 100 गुना करती सो से प्यार, माता से हरि कोटि गुना, हरि से गुरु प्रेम अपार। पिता से माता 100 गुना, पिता से माता 100 गुना बच्चे से अपने बच्चे को चाहती है, उसका पालन पोषण करती है। पिता माता से हरि कोटि गुना, माता से ऊपर वाला परमात्मा ईश्वर उससे करोड़ गुना, और गुरु अनंत गुना प्रेम करता है, अपने शिष्य से उसका कल्याण कर देता है, परमात्मा से मिला देता है। तो इसलिए माता पितरो क्लेशं सहेते संभवे नृणामं नातस्य निष्कृति शक्यं कर्तु वर्ष शतैरपि। गुरु की सेवा से भी माता पिता की सेवा का महत्व शास्त्रों में अधिक बताया गया है। मनुष्य की उत्पत्ति के समय जो क्लेश माता पिता सहते हैं बच्चे को जन्म देते समय, तो उसका बदला 100 वर्षों में भी उनको सेवादि करके नहीं चुकाया जा सकता। इसलिए बालकों को नित्य माता पिता के चरणों में नमस्कार, उनकी आज्ञा का पालन और उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद आ गया गृहस्थ आश्रम। गृहस्थ आश्रम पर सारे आश्रम आधारित होते हैं। गृहस्थी लोग सबकी सेवा करते हैं, पूरे समाज की सेवा करते हैं, सारे संसार का संचालन करते हैं। ये भी एक बहुत बड़ी साधना है, योगाभ्यास है गृहस्थ आश्रम। तो मनुष्य के जन्म के बाद वो 16 संस्कार होते हैं, तभी जीवन पवित्र बनता है। तो गृहस्थाश्रम का वर्णन कल करेंगे। आज इस जन्म ही ये थोड़ा ब्रह्मचर्य का वर्णन आया था। अब इसका अगला श्लोक है ज्ञानम
ज्ञात्वा ब्रह्मात्मनोर्योगं यमाग्निर्ब्रह्मं समुद्भवेत् अहिंसा सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्य अपरिग्रही यमाश्च नियमा पंच शौच संतोषस्तपाः स्वाध्यायेश्वर पूजा च आसनं पद्मादिकं प्राणायामो वायुजया प्रत्याहार स्वनिग्रह। यम नियमों का जो अभी पीछे वर्णन किया कि यम गीता में यम अब उस दूत को ये समझा रहे हैं कि यम नियमादि साधनों से ब्रह्म और आत्मा की एकता को जानकर मनुष्य सत्य स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। तो ब्रह्मचर्य का पालन यदि बाल्यकाल में किया हो तो मनुष्य ब्रह्म प्राप्ति का अधिकारी हो जाता है। अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह और शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, ये 5 यम 5 नियम ये सबको करने योग्य होते हैं। ब्रह्मचारियों को भी, गृहस्थियों को भी, वानप्रस्थियों को भी, सन्यासियों को भी, सबको, संसार के जितने भी प्राणी जीव समुदाय हैं इन सबको इनका पालन करना चाहिए। शुभे एकत्र विज्ञे चेतसो यत् प्राण धारणम निश्चला वतु धीमादि धर्माणां द्विज कथ्यते पौनः पुण्येन तत्रैव विशेष्येव धारणां ध्यानं समृतं समाधिस्तु अहं ब्रह्मात्मन संस्थिति। हे ब्राह्मण, एक शुभ विश्व में जो चित्त को स्थिरता पूर्वक स्थापित करना होता है उसे बुद्धिमान पुरुष धारणा कहते हैं। कोई एक विषय ले लेना, बाहरी विषय लो या किसी देवता का स्वरूप ले लो या अपने ही शरीर के अंदर किसी चक्र को, किसी स्थान को ले लो, हृदय को ले लो, विशुद्धि चक्र को लो, मूलाधार को लो, आज्ञा चक्र को ले लें, किसी भी चक्र को, उसमें चित्त को स्थिरता पूर्वक स्थापित करना होता है। उस अभ्यास को धारणा कहते हैं। और एक ही विषय में बारंबार धारणा करने का नाम ध्यान है। मतलब धारणा के बाद ध्यान का नंबर आता है। यम नियम आसन प्राणायाम धारणा ध्यान और मैं ब्रह्म हूं, इस प्रकार का अनुभव में स्थिति होने को समाधि कहते हैं कि मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि। ध्यान करते करते जब ध्यान पक्का हो जाता है तो समाधि की अवस्था तक पहुंच जाता है, तो उसमें अपने आप का अनुभव होता है। तो जीव कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूं, हम ब्रह्मास्मि, तो उसे समाधि कहते हैं। जैसे घड़ा फूट जाने पर घटाकाश महाकाश से अभिन्न हो जाता है। जैसे घड़ा, मिट्टी का घड़ा बनाते हैं जब, तो उसमें जो आकाश, घड़े में जो आकाश होता है उसको घटाकाश कहते हैं। जब घड़ा टूट जाता है तो घड़े का आकाश इस महाआकाश में मिल जाता है, एक हो जाता है। आकाश नहीं टूटता, केवल घड़ा टूटता है और जो घड़े के अंदर वाला आकाश होता है तो इस पूरे आकाश में मिल जाता है, महाकाश में मिल जाता है, एक हो जाता है। उसी प्रकार मुक्त जीव ब्रह्म के साथ एक ही भाव को प्राप्त होता है। जो मुक्त जीव होता है, जिसने ज्ञान की प्राप्ति कर ली है, साधना कर ली है, अपने आप को जान लिया है, वो जीते जी मुक्त हो जाता है, जीते जी ब्रह्म से मिल जाता है और ये सत्य स्वरूप ब्रह्म ही हो जाता है। ज्ञान से ही जीव अपने को ब्रह्म मानता है, अन्यथा नहीं। इसलिए ज्ञान की प्राप्ति का उपाय अवश्य करना चाहिए। ज्ञान और उसके कार्यों से मुक्त होने पर जीव अजर अमर हो जाता है। अज्ञान और अज्ञान का जो कार्य है, ये संसार, विषय, भोग, ये संसार का जितना भी प्रपंच है, ये अज्ञान के कारण होता है। तो अज्ञान और उसके कार्यों से मुक्त होने पर जीव अजर अमर हो जाता है। तो वशिष्ठ अग्निरुवाच वशिष्ठ जम गीतोक्ता पठता भुक्ति मुक्तिदा आत्यंतिको लया प्रोक्तो वेदांत ब्रह्म धीमया। ये जम गीता पढ़ने वालों को ये भोग और मोक्ष प्रदान करती है। वेदांत के अनुसार सर्वत्र
ब्रह्म बुद्धि का होना आत्यंतिक लय कहलाता है, आत्यंतिक लय कहलाता है ब्रह्म बुद्धि का होना, ब्रह्म बुद्धि का होना सर्वत्र। और अब श्री भगवानुवाच सत्तम रजस्तम इति गुणा बुद्धेरणं चात्मना सत्ते नान्य तुमोहया हन्यात सत्वम सत्वेन चैवि। भगवान श्री कृष्ण जी उद्धव को हंस गीता का उपदेश देते हैं। अब यम गीता समाप्त हुई, ये हंसोपनिषद हंस गीता है। कहते हैं कि सत्व रज और तम ये तीनों बुद्धि के गुण हैं, प्रकृति के गुण हैं और आत्मा के नहीं है। सतो रजो तमो आत्मा के गुण नहीं है, बुद्धि के हैं। सत्व के द्वारा रज और तम इन दोनों गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो सत्व गुण को ग्रहण करे और रजो तमो को कम करे, सत्व गुण का पर पूर्ण अधिकार करे। तदनंतर सत्व गुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। इस प्रकार के अभ्यास के द्वारा मनुष्य को अपना कल्याण करना चाहिए। सत्वाद धर्मो भवेद वृद्धाद पुरुषो मद भक्ति लक्षणा सात्विको पासया सत्तत्वं ततो धर्मा प्रवर्तते। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप सो धर्म की प्राप्ति होती है। निरंतर सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्व गुण की वृद्धि होती है। तो जो खान पान है, जब तक वो आप अपना नहीं सुधारेंगे तो फिर सत्व बुद्धि कैसे होगी। खान पान सुधरेगा, सात्विक बुद्धि होगी, योग में रुचि होगी, फिर आप आसन प्राणायाम धारणा ध्यान में मन लगेगा। जब उनका अभ्यास करेंगे तो आप उस उन्नति के मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे, उस आत्म तत्व की परम ब्रह्म तत्व की तरफ आप चलेंगे। तो धीरे धीरे अभ्यास करते करते आपको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि करोड़ों जन्म लगते हैं यदि मनुष्य को ज्ञान ना हो तो यदि एक ही जन्म में प्राप्त करना है तो आपको योग ध्यान साधना करनी पड़ेगी, उन युक्तियों को अपनाना पड़ेगा जिससे आपका एक ही जन्म में आत्म साक्षात्कार हो जाए। पर अपने अपनी चतुराई को और आप अपने अहंकार को, अपनी बुद्धि के कौशल को आपने ये छोड़ना होगा। ईश्वर पर और सारे जो दुर्गुण दोष हैं इनको त्याग कर सच्चा रास्ता पकड़ना है तो आप एक ही जन्म में आप अपना कल्याण कर सकते हैं। और सत्व गुण की जब वृद्धि होती है और तब मेरे भक्ति रूप सो धर्म में प्रवृत्ति होने लगती है। तो इसलिए अपना सत्व गुण को बढ़ाना है तो अच्छा खान पान रखना है, अपना अच्छा संग करना है, अच्छे विचार रखने हैं, स्वाध्याय करना है, शास्त्रों का स्वाध्याय करना है, सुनना है। ये नींद की गुलामी नहीं करनी है, अपने आलस्य का गुलाम नहीं बनना है। और इन विषय भोगों की परतंत्रता कभी भी स्वीकार नहीं करनी है। अगर कल्याण चाहते हैं तो, सच्चा सुख चाहते हो तो धर्मो रजस्तमो हन्यात सत्व बुद्धि अनुरुत्तम आशु नश्यति तन्मूलो हे धर्म उभे उभे हते। और अच्छी संगति करनी चाहिए। यो मनुष्य सात्विक हो, अच्छे विचार रखते हो, कुछ साधना करते हो, ईश्वर के मार्ग पर चलते हो तो उनके पास बैठने से भी आपका जो है मार्गदर्शन हो सकता है, कल्याण हो सकता है। उनकी साधना का असर आपको भी मिलेगा यदि आपका उनके प्रति अच्छी बुद्धि है तो। वो कहते हैं कबीरा संगत साधु की जो गंदी का वास, जो बंदी कुछ दे नहीं तो भी बस सुवास। अच्छे लोगों के संग से क्या होता है कि अगर अच्छे लोग आपको कुछ ना भी दें तो भी उनकी संगति का ऐसा प्रभाव होता है कि उनके अच्छे सद्गुणों का
प्रभाव आपके दोषों को दूर करेगा, कोई ना कोई गुण आपको मिल जाएगा, उसका असर आपको होगा, अपने आप हो जाता है। इसलिए अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। जिस धर्म के पालन से सत्गुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजो गुण और तमो गुण को नष्ट कर देता है। जब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। रजो और तमो गुण से अधर्म होता है, तो जब ये दोनों नष्ट हो जाएंगे जो मूल कारण है, तो अधर्म भी नष्ट हो जाता है। इसलिए आगमो अपह प्रजा देशा काल कर्म च जन्म च ध्यान मंत्रो अथ संस्कारो दशेते गुण हेत्वा। शास्त्र, जल, प्रजाजन, देश, समय, जन्म, कर्म, ध्यान, मंत्र और संस्कार, ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हो तो सत्व गुण की वृद्धि होती है। अगर ये राजसिक हो तो रजोगुण की और तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि होती है। कौन सा? शास्त्र। पहला कि शास्त्र आपका सात्विक होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान होना चाहिए, ब्रह्म। और जल भी शुद्ध पवित्र सात्विक होना चाहिए। प्रजाजन, जो आपका जो संघ है या आगे पीछे जो लोग हैं वो भी सात्विक हो। देश भी पवित्र हो, धार्मिक हो। समय भी शुभ हो, पवित्र हो। कर्म भी आपका यदि अच्छा हो, जन्म भी अच्छा हो, ध्यान भी आपका सही चलता हो, सात्विक हो, ध्यान भी सात्विक होना चाहिए, जन्म भी सात्विक होना चाहिए, मंत्रों की भी सात्विक, राजसिक, तामसिक 3 इनकी गतियां हैं, तो मंत्र भी सात्विक होने चाहिए और संस्कार भी सात्विक होने चाहिए, बुरे संस्कार नहीं होने चाहिए, राजसिक या तामसिक संस्कार नहीं होने चाहिए। ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हो तो सतोगुण की वृद्धि होती है, राजसिक हो तो रजोगुण की, तामसिक हो तो तमोगुण की वृद्धि करते हैं। इसलिए सात्विक गुण को ही आपने ग्रहण करना है, उसी को बढ़ाना है। और इनमें से शास्त्रज्ञ महात्मा जिसकी प्रशंसा करते हैं वह सात्विक हैं, और जिसकी निंदा करते हैं वह तामसिक है, और जिनकी उपेक्षा करते हैं वह वस्तुएं राजसिक हैं। इसलिए राजसिक और तामसिक चीजों को छोड़कर सात्विक वस्तुओं का आपने ग्रहण करना चाहिए। ये भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। अगर आखिरी श्लोक है, सात्विकान्येव सेवते प्रमाणम सत्व विवृद्धि ततो धर्म ततो ज्ञानम यावत स्मृतिर्पोहनम वेणु गुण संघर्ष जो बह्निर्दग्धवा शम्यति तद्वनम एवं गुण में त्यज्यो देहा शामति तत्क्रिया। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म और ये शरीर और उसके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति ना हो, स्थूल सूक्ष्म और कारण ये 3 शरीर हैं या 3 गुण हैं, जब तक इन तीनों की निवृत्ति ना हो तब तक मनुष्यों को चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र जिनमें सच्चा ज्ञान हो, अच्छा ज्ञान हो, और उनका ही सेवन करे, उनका ही श्रवण करे, उनका ही मनन करे, और क्योंकि उससे धर्म की वृद्धि होती है। और उल्टे सीधे ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि खराब होती है, और सात्विक ग्रंथ पढ़ने से बुद्धि पवित्र होती है। धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है। आपका लक्ष्य है आत्म तत्व की प्राप्ति, उस ब्रह्म तत्व की प्राप्ति, उस परम पद की प्राप्ति, ईश्वर की प्राप्ति। तो बांसों की रगड़ से आग होती है और वह उनके सारे बन को जलाकर शांत हो जाता है। और वैसे ही ये शरीर गुणों के वैषम्य से पैदा हुआ है। विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है, ज्ञान रूपी अग्नि, और वह समस्त शरीरों और गुणों को भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाती है। इस प्रकार ये सात्विक गुण जो है आपके लिए कल्याणकारी है।
आपका कल्याण करेगा, कल्याण होगा। अब उद्धव जी कहते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण जी ने उद्धव जी को कहा, ये हंस गीता है। तो बिंदति मर्त्या प्रायेण विषाणम पद्मापदामं तथापि भुंजते कृष्ण तत्कथम स्वखराजवत। हे भगवान, प्राय सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर हैं। सारे जानते हैं कि विषय भोग दुखों का घर है, कष्ट देते हैं, स्वर्ग नरक का गमन करवाते रहते हैं, आवागमन में डाल देते हैं। फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को भोगते रहते हैं, उन्हीं में प्रेम करते हैं। और इसका क्या कारण है? इसका कारण क्या है कि फिर भी ये जानवरों की तरह लगे रहते हैं विषय भोगों में। वो कारण क्या है? दूसरे शरीर पाकर भी ये उस विषय भोगों में लगे रहते हैं। इस कारण को प्रभु बताइए। ये कारण कल कथा करेंगे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा इनके विषय में, ये कथा कल करेंगे। तो आप मनुष्य को चाहिए कि जन्म तो मिल गया, शरीर आपको मिला हुआ है, पर इस शरीर को कैसे पवित्र बनाना है। और इसमें कई प्रकार के रोग भी हो जाते हैं, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार कई व्याधियां हो जाती हैं। फिर ये शरीर ना संसार का कोई काम कर सकता है, ना परमात्मा में मन लगता है, बड़ा दुखी और चिंताग्रस्त हो जाता है, चिता की अग्नि की तरह जलता रहता है जो जीव। तो उसके लिए क्या किया जाए? प्रारब्ध कर्म तो जो आप लेकर आए हैं, सुख दुख धन दौलत या जन्म मरण जो है वो उसके अनुसार होता ही है। पर जो बीच में जीवन है भी ये दुखी होता है। ये क्यों होता है कि एक तो मनुष्य का यहाँ का जो कर्म है वो प्रधान होता है, उसके अनुरूप पिछले कर्म आपको फल देते हैं। तो यहाँ पर आपका जो खान पान है वो पवित्र होना चाहिए, आचार विचार संस्कार अच्छे होने चाहिए। और प्रारब्धवश कोई अगर रोग होता भी है तो उनका उपचार जो है उसमें शास्त्रों में अनेक प्रकार के उपचार दिए हैं। ग्रहों के उपचार हैं, उनके दान हैं, उनके निमित्त दान करने की वस्तुएं हैं, उनसे भी शांति होती है। फिर उन ग्रहों के रत्न धारण किए जाते हैं, भी ज्योतिष विद्या के द्वारा ज्ञान होता है। और जन्म कुंडली में सब दिया होता है कि कौन से ग्रह से कौन सा रोग होता है, पिछले जन्म में कौन से किस कर्म के कारण ये दुख हो रहा है उसका शमन होता है। योग के द्वारा, योग साधना के द्वारा उस शरीर की शुद्धि होती है। और आयुर्वेद के द्वारा, उस औषधियों के द्वारा उसको ताकत दी जाती है, उसके अंदर जो विकार होते हैं उनको खत्म किया जाता है। इसलिए योग, आयुर्वेद, ज्योतिष और वैदिक सत्कर्म के द्वारा मनुष्य को अपना उद्धार करना चाहिए, कल्याण करना चाहिए, इनकी सहायता लेते हुए। क्योंकि योग के द्वारा शरीर की परम शुद्धि होती है और उस शरीर को ताकत देने के लिए अनेक प्रकार की औषधियां हैं, आहार हैं, अन्न हैं, वो उनका भी ज्ञान होना चाहिए कि मनुष्य को क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कब खाना चाहिए। तो खान पान के ऊपर ही ये सारा शरीर आधारित होता है। तो उसका भी ज्ञान विज्ञान आपको शास्त्रों में दिया हुआ है, तो उसका भी अच्छी प्रकार ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और औषधियों के द्वारा शरीर को पुष्टि मिलती है। रत्न धारण करने से ग्रहों की जो कमी होती है, उनकी किरणों की जो मनुष्य के शरीर के अंदर उनका कितना प्रभाव है, तो उनका प्रभाव पूरा करने के लिए रत्न धारण किए जाते हैं। और जो संसारिक कई प्रकार के कष्ट होते हैं तो यज्ञों के द्वारा, हवन के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा उनका उपचार किया जाता है। तो जिस किसी भी प्रकार से मनुष्य का कल्याण होता हो वो उपाय आपने अपने जीवन में प्रयोग में लाने हैं। तो उनकी युक्तियां, उनकी विधियां, उनके तरीके
आगे आपको बताएंगे, उनको उन पर चलकर आप अपना जीवन सुखी और पवित्र बना सकते हैं। और सिद्ध योग ध्यान साधना द्वारा आप ईश्वर का इसी जन्म में साक्षात्कार कर सकते हैं। अनेक प्रकार की साधनाएं हैं, पर मनुष्य को अंदर उनके प्रति, उनको जानने के प्रति जिज्ञासा होनी चाहिए, वो दृढ़ इच्छा होनी चाहिए, अभ्यास होना चाहिए। आलस और निद्रा और तंद्रा में अपना जीवन बर्बाद कभी नहीं करना चाहिए। बड़ा अनमोल जीवन है। इसलिए आज का सत्संग यहीं समाप्त करते हैं। कल से योग, आयुर्वेद, ज्योतिष और वैदिक सत्कर्म की विधियों के द्वारा जीवन कैसे पवित्र बनाना है, उसका ये प्रारंभ करेंगे। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे करुणामय दीन दयालो, पूर्ण गुरु हे अपरंपार, हे महेश अब शीघ्र कृपा कर हमें दीजिए योग विचार, मानवता के प्रेरक बनकर नाथ करे सुखमय संसार। हे परम पिता, हे विश्व पिता, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार, हे राष्ट्रपिता, हे जगदाधार।